लोकसभा चुनाव अभी 7 महीने दूर है, लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद झारखंड विधानसभा की डुमरी सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होते ही झारखंड का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। नेता अभी से ही एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे हैं। डुमरी उपचुनाव के लिए जहां प्रत्याशी 17 अगस्त को नामांकन करेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरे प्रदेश में 17 अगस्त से संकल्प यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। चुनाव को लेकर डुमरी उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार बने हुए हैं। चित्रंजन, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और 17 अगस्त यानी कल का दिन दोनों गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों प्रत्याशी, दोनों महिला प्रत्याशी कल अपना नामांकन दर्ज करने जा रही हैं, पर्चा दाखिल करने जा रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, दावेदारी किसकी मजबूत नजर आ रही है इस बार? जी बिल्कुल, दावेदारी की बात की जाए तो जगन्नाथ महतो 2005 से लगातार डुमरी विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में जब उनका निधन बीच में ही हो गया, जिसके बाद से डुमरी में उपचुनाव होने, ऐसे में उनकी जो पत्नी है उनकी दावेदारी कहीं न कहीं मजबूत मानी जा रही है। लेकिन जब आजसू और भाजपा का एनडीए गठबंधन एक साथ जब वहां पे उम्मीदवारी उतारी है तो कहीं न कहीं उनका जो वोट ऑफ परसेंटेज वो बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं गठबंधन जेएमएम के लिए, गठबंधन के लिए भी ये एक कहा जाए तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा और एनडीए की जो वोट और परसेंटेज वो अगर जोड़ की गणित की जाए, पॉलिटिकल गणित किया जाए तो बढ़ता है। तो ऐसे में सीधी टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर पिछले उपचुनाव की बात की जाए तो उसमें यूपीए का जो गठबंधन रहा है उसका उन्होंने ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, चाहे बेरमो उपचुनाव की बात की जाए, चाहे मांडर उपचुनाव की बात की जाए। हालांकि रामगढ़ जो पिछला उपचुनाव हुआ था, रामगढ़ उपचुनाव, उसमें यूपीए को हार का सामना करना पड़ा था। वहां कांग्रेस की प्रत्याशी ममता देवी के हस्बैंड थे। तो कहीं ना कहीं जब जगन्नाथ महतो का निधन हो जाने के बाद से जब उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में बेबी देवी के लिए यह राह उतना भी आसान नहीं है जितना जगन्नाथ महतो के लिए आसान हुआ करता था। क्योंकि 2005 से जब मोदी लहर, ऐसे लहरों में जब मोदी का एक पूरा लहर, पॉलिटिकल लहर आया तो उस समय भी जगन्नाथ महतो को हरा पाना भाजपा और एनडीए के लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसे में जब उनका निधन के बाद उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में जो सिंपैथी वोट होता है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि इसका असर बेरमो में भी देखा गया था। साथ ही साथ जो खेल मंत्री हफीजुल हसन, जब उन्होंने भी जब उपचुनाव हुई थी तो उन्होंने भी जीत कर ही वापस आए थे, क्योंकि चुनाव से पहले उन्हें मंत्री बनाया गया था। उसी तरह जेएमएम ने फिर से एक बार जगन्नाथ महतो के निधन होने के बाद बेबी महतो को मंत्री बनाया है, जिसके बाद वो चुनावी मैदान पे जाएंगे। तो इसका भी असर डुमरी उपचुनाव पे दिखेगा, क्योंकि जब मंत्री आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जनता की जो आस है वो बढ़ जाती है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। तो इस सारे फैक्टर्स डुमरी उपचुनाव पे देखने को मिलेंगे। लेकिन डुमरी उपचुनाव का जो कल नॉमिनेशन होना है उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे, यूपीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे और डुमरी उपचुनाव का जो अगुवाई है, जो अगर कहा जाए तो टोटल बागडोर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी लाभ डुमरी उपचुनाव में बेबी महतो, जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है, उसको मिलने वाला, क्योंकि जब जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही हेमंत सोरेन एज ए गार्जियन उस परिवार को पूरी देखरेख कर रहे हैं। उनसे पूरा झारखंड ये बात मान रहा है कि कहीं ना कहीं इस डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अगर हम एनडीए की बात कर लें, एनडीए ने यशोदा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में यशोदा देवी को किन किन फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि बेबी देवी को वो चुनौती दे सके इस चुनावी मैदान में?
जी बिल्कुल, इस डुमरी उपचुनाव में खास बात यह भी है कि जो दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो महिला हैं। ये पिछले समय से भी पिछले चुनाव में भी चुनाव लड़ी थी, आसू की कैंडिडेट थी। जिस समय भाजपा और आसू अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो कहीं न कहीं इसका लाभ प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जेएमएम माफ कीजिएगा, जो आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो वो खुद इसकी बागडोर संभाल रहे, और साथ में बाबूलाल मरांडी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी भी जिम्मेवारी इस विधान उपचुनाव में देखने को मिलेगी। और कहीं न कहीं जो आला कमान, जो भाजपा के आला कमान, राष्ट्रीय नेतृत्व जो बाबूलाल मरांडी पर जो भरोसा जताया है, वो कहीं न कहीं इनको दिखाने का एक अवसर मिला है बाबूलाल मरांडी को डुमरी उपचुनाव को लेकर। क्योंकि बाबूलाल मरांडी के लिए भी डुमरी उपचुनाव बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 2024 में दो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। ऐसे में उससे ठीक पहले एक उपचुनाव कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए एक मॉक टेस्ट का काम करेगा कि किस पार्टी में। आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं चितरंजन, बाबूलाल मरांडी के लिए तो मॉक टेस्ट ही फाइनल टेस्ट जैसा मुश्किल नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बेबी देवी सामने खड़ी हैं, उनकी ओर जनता का झुकाव है। डुमरी के जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं अभी से ही जिस तरह से बातें आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से निकलकर कि डुमरी के जो मतदाता है वो ये कह रहे हैं कि हमारा समर्थन बेबी देवी के साथ है। ऐसे में पहला ही मॉक टेस्ट बाबूलाल मरांडी के लिए इतना मुश्किल है, आगे बाबूलाल मरांडी के लिए और क्या कुछ चुनौतियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी के लिए भी चुनौती यहाँ राह आसान नहीं है, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में 2005 से लगातार जगन्नाथ महतो जीतते आए, तो उनके निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सिंपैथी वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उन्हीं के विधानसभा से महतो का जो एसटी एससी और खतियान स्थानीय नीति का जो मुद्दा था, वो लगातार जगन्नाथ महतो अपनी सरकार रहने के बावजूद उन्होंने विधानसभा पर या फिर सड़कों से लेकर सदन तक लगातार वो उठाते आए। ऐसे में इसका भी लाभ उनको मिलना है। एक तरफ जहां भी राज्य में स्थानीय नीति को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसकी वो लगातार बातें आवाज उठाते आए हैं। ऐसे में जब उनकी सरकार के मंत्री ही खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए भी राह आसान नहीं है, ना ही सुदेश महतो के लिए, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में महतो वोटर्स, अगर वोटर्सों की बात की जाए तो वो मायने रखती है। और साथ साथ में यह भी है कि जेएमएम के लिए भी राह आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवैसी की पार्टी भी यहाँ पिछले विधानसभा में चुनाव लड़ी थी और इस बार भी वो प्रत्याशी उतारने वाली है। ऐसे में जो मुस्लिमों का वोट है वो भी बटेगा, और वहीं जो महतों का जो स्थानीय नीति की आंदोलन की बात की जाए, जो आंदोलन चल रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स डुमरी उपचुनाव में दिखेंगे। लेकिन बाबूलाल मरांडी के लिए यह टेस्ट है कि अभी नए अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में वो संगठन के लिए कितना कुछ कर पाते हैं, वोट कितना प्रतिशत बढ़ा पाते हैं, और क्या 2005 से जो सूखा है डुमरी उपचुनाव में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, वो क्या इस बार सूखा वो खत्म कर पाते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज एनडीए के लिए है। जी एक आखिरी सवाल और एक आखिरी बात आज के इस पेशकश में हम आपके साथ करना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ने जा रही है। ये जीत से क्या एक एनर्जी बूस्टअप, एक कह सकते हैं वार्म अप मिलेगा इंडिया गठबंधन को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यह वार्म अप होगा इंडिया गठबंधन के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, क्योंकि झारखंड में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में 2-3 पार्टियां हैं ऐसे जो झारखंड में इस वक्त मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और उनका सांगठनिक विस्तार है। ऐसे में उनका तालमेल बहुत ही अहम रखता है कि किस तरीके से डुमरी उपचुनाव में अपना तालमेल बिठा पाते हैं, क्योंकि यह डुमरी उपचुनाव का तालमेल ही 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने उसमें यह काम आएगा, और उसी रणनीति के साथ लोकसभा के 2024 में भी वो जाएंगे। लेकिन डुमरी उपचुनाव में इनका एक रोड मैप बनेगा, उस रोड मैप में कितना इंडिया गठबंधन उतर पाता है यह डुमरी उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो समीकरण दिख रहे हैं वो काफी कांटे की टक्कर दिख रही है दोनों ही प्रत्याशियों में, भाजपा एनडीए प्रत्याशी के भी और यूपीए प्रत्याशी के भी। जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। अपने दर्शकों को बता दें, डुमरी उपचुनाव का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। कल यानी 17 अगस्त को एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी दोनों नामांकन दाखिल करने जा रही है। कल एक तरह से डुमरी में शक्ति प्रदर्शन दोनों ही गठबंधनों का देखने को मिलेगा। ऐसे में
ये जीत किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो चुनाव की तैयारियां, प्रचार प्रसार ही बताएगा। और आने वाला डुमरी उपचुनाव कहीं ना कहीं ये संकेत दे देगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत स्थिति में है, उनकी तालमेल कितनी मजबूत है। और साथ ही साथ एनडीए ने जिस तरह से आजसू को इस बार चेहरा बनाया है, तो क्या लोकसभा चुनाव हो या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव हो, एनडीए में बीजेपी और आजसू क्या साथ लड़ेगी, यह सब कुछ पता चल जाएगा डुमरी उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।